सिया राम। अब जो मैं घटना लिख रही हूँ कोई आज से 20 साल पहले की है। ये है इंद्रजीत जी। एक बार किसी काम के लिए अपने रिश्तेदारों में दिल्ली में रजौरी गार्डन शायद राम प्यारी जी के मकान पर थे। आँखों में कुछ तकलीफ हुई, धुंधलापन आ गया। बढ़ता बढ़ता जब बिल्कुल दिखना बंद होने लगा तो आप आँखों वाले डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए। डॉक्टर तो बड़ा समझदार था, मशहूर, लेकिन उसको यह सब पता चला कि इसकी आँखों में काला मोतिया उतरा है। आँखों की रोशनी बंद होने वाली है। उन दिनों काले मोतिये का ऑपरेशन नहीं होता था, वह लाइलाज था। उसने कहा कल आना। असल में उसने टाल दिया था। वह समझ गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर जब इन्होंने दूसरे दिन किसी और डॉक्टर को दिखाया तो उसका भी यही जवाब था कि यह काला मोतिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। इंद्रजीत जी उदास होकर रिश्तेदार के घर पर आ गए। खाना पीना छोड़ दिया। रात भर नींद नहीं आई। आखिर 3 बजे के करीब नींद आई और एक सपना देखा। हजूर बाबा जी ने आवाज़ दी, इंद्र बेटा उठ। महाराज जी इनको इंद्र ही बुलाया करते थे। इनकी नींद तो खुली, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं चारपाई से उठकर कहीं गया तो मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी तो चली गई है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं। मेरे साथ क्या हो गया है? मेरे किस पाप का बदला है जो मैं सूरदास हो गया हूँ? अब मेरी ज़िंदगी में दिन कैसे कटेंगे? मेरे बच्चों को कौन पालेगा? परिवार कैसे चलेगा? इधर आंखों में आंसू आ रहे थे, कानों में आवाज़ आई, इंद्र बेटा मेरे को देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इंद्रजीत जी बोले, मेरी आंखों में तो रोशनी ही नहीं है, मैं कैसे देखूं? ये सपना ही तो है। फिर करामात हुई। महाराज जी बोले, नहीं, सपना नहीं, प्रत्यक्ष है। मैं तेरे सामने हाजिर हजूर खड़ा हूँ। तेरी उदासी देखकर मेरे से रहा नहीं गया। तू मेरा बच्चा है, तेरी पुकार मेरी कानों में पहुंची है। अब मैं तेरे सामने प्रकट हूँ। आंखें खोल, सामने देख। दीवार पर एक कैलेंडर लगा है, उसको पढ़। इसने फिर भी समझा सपना है। महाराज जी सराहने खड़े होकर कह रहे हैं, अब तू मेरी हाथ की उंगलियां देख। और हजूर जी ने बिना बल्ब के अपनी शक्तियों द्वारा उस कमरे में रोशनी कर दी। सामने हजूर जी का हाथ और उंगलियां नजर आ रही हैं। इंद्रजीत जी उठकर बैठ गए। क्या देखती हैं कि पाँव की तरफ हजूर जी खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कमरे की सब चीज़ें इंद्रजीत जी को नज़र आ रही हैं। करामात हो गई। ये गुरु भाइयों, हम रोज पढ़ते हैं, दुख व्यापत भक्तन पर जब जब होत साए, दौड़कर तब। हजूर जी बोले, अच्छा बेटा अब तेरी आंखें ठीक हो गई हैं, अब मैं जा रहा हूँ, शक मत करना, कोई दवाई नहीं डालनी, डॉक्टर के पास मत जाना, और यह भेद कोशिश करना छुपा कर रखना। तू छुपा तो नहीं सकेगा, पर फिर भी अब आँखों में कोई दवाई नहीं डालनी। जिंदगी भर के लिए तेरी आंखें मैंने ठीक कर दी हैं। ए गुरु भाइयों, तेरी पुकार सुनकर ही मैं आया हूँ और तेरा काम करके जा रहा हूँ। बोल सांची दरबार की जय। इस तरह बाबा जी ने अपने बच्चों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने के लिए आए। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया राम।